विचार और भाषा, थॉट्स एंड लैंग्वेज। और देखो, जब हम लॉजिक पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं तो लॉजिक की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द लोगोस से हुआ है। लोगोस का मतलब होता है विचार और भाषा। लोगोस का अर्थ ही है विचार और भाषा, यानी कि जब लॉजिक पढ़ो तो लॉजिक का जो रिलेशंस है वो विचार से है और भाषा से है। इसलिए विचार और भाषा के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। विचार का व्यवहार कई अर्थों में होता है। हम विचार और ज्ञान को समानार्थक मान लेते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मेरा जो विचार है वही मेरा ज्ञान है। जैसे अच्छा और बुरा का विचार हो गया है, मतलब अच्छा और बुरा का हमें ज्ञान हो गया है। कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस बात का हमें ज्ञान हो गया है। जब तर्कशास्त्र पढ़ो तो वहां विचार शब्द का व्यवहार सामान्य ज्ञान के लिए होता है, कोई विशेष ज्ञान के लिए नहीं। विशेष ज्ञान को विचार से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ विचार का प्रयोग हम जनरल के लिए, यूनिवर्सलिटी के लिए, जनरलिटी के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए कहते हैं। यानी ये ऐसे कहते हैं, कहें कि विचार ज्ञान का एक रूप है, यानी विचार ज्ञान का ही एक रूप है और वो है सामान्य ज्ञान। फिर विचार से कुछ लोग इसको एक मेंटल प्रक्रिया, मेंटल स्टेजेस, मानसिक प्रक्रिया समझ लेते हैं, जिनके लिए हम कोई प्रत्यय बनाते हैं, कोई निर्णय करते हैं, कोई अनुमान करते हैं या कोई तर्क देते हैं। कभी कभी विचार शब्द जो है वो प्रक्रिया के फल के लिए प्रयुक्त होता है। जो कोई भी प्रक्रिया हम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, उसका जो फल मिलता है उसको भी विचार समझते हैं। इसलिए प्रत्यय या निर्णय या अनुमान को ही विचार कहा जाता है। हम जो अनुमान करते हैं, जो रिजल्ट निकालते हैं, उसको भी विचार कहा जाता है। जैसे हमने विचार किया ना कि पहाड़ पे धुआं है इसलिए वहां अग्नि है, तो ये जो वहां अग्नि है ये एक विचार हमने किया, तो ये इसका फल है, हमारे तर्क का ये रिजल्ट है, तो उसको भी विचार कहा जाता है कभी कभी। अब प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट का मतलब ही होता है सामान्य विचार। हमारे जो विचार बने, मन में जो कॉन्सेप्ट आए, जो विचार आया, उसको कहते हैं सामान्य विचार। इसलिए जब किसी खास वस्तु को देखते हैं, आप जब किसी भी खास वस्तु को, किसी भी वस्तु को देखो और जब उसको देखते हो तो उसको एक, उसकी एक मानसिक तस्वीर बन जाती है। किसी भी वस्तु को देख लो, किताब देखो, कॉपी देखो, कलम देखो, घर में किसी भी सामान को देखो, तो उसका एक तस्वीर बन जाता है हमारे मन में, ना। तो ये जो मानसिक तस्वीर बना ना, यही विशेष विचार हो गया। और इन्हीं से, जो विशेष विचार हुआ, उन्हीं वस्तुओं से हम उन वस्तुओं का सामान्य विचार बना लेते हैं। व्यक्ति में जो सामान्य गुण है उन्हें अपने मन में पृथक करके उसका सामान्य विचार बना लेते हैं, और इसे ही प्रत्यय कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं। सामान्य विचार जो सब में होता है, जैसे मनुष्य के बारे में सामान्य विचार क्या होगा, सब में क्या होता है, तो सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये सब में होगा, ये सामान्य विचार है। और ये जो सामान्य विचार बना ना, इसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे मनुष्य का विचार, घोड़ा का विचार, ये सब हम जो भी करेंगे तो ये, और प्रत्यय को जब भाषा में प्रकाशित करते हैं, जो भी विचार बनता है, जो कॉन्सेप्ट बनता है, उसको जब भाषा में कहते हैं, यानी वर्ड में जब उसको हम बोलते हैं जब, और सामने रखते हैं, तब वो पद हो जाता है, टर्म हो जाता है। और दो प्रत्ययों की एक साथ यदि तुलना की जाए तो उसको निर्णय कहा जाता है। कोई भी दो कॉन्सेप्ट ले लो और एक साथ उसकी तुलना करो तो उसको निर्णय कहा जाएगा। इसमें दो प्रत्ययों का संबंध स्थापित किया जाता है, दो कॉन्सेप्ट का रिलेशन स्थापित किया जाता है। जैसे अगर हम कहें गुलाब लाल है, तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट है, एक गुलाब और दूसरा लाल, तो लालपन और गुलाब दोनों को मिला दिया गया है ना, तो ये जो कॉन्सेप्ट बना, इसको मिलाया गया
और इसको मिलाने के बाद इस तरह से जब जो निर्णय आता है और उस निर्णय को जब भाषा में हम व्यक्त करते हैं तो उसको वाक्य कहते हैं, वो एक सेंटेंस हो जाता है। फिर एक या उससे अधिक वाक्य को मिला दें, से गुलाब लाल है और वह बहुत अच्छा है। इस तरह का जब एक से अधिक वाक्य को जब हम मिला देते हैं और उनको जान करके उन्हीं से जब मन में दूसरी बात निकाल लेते हैं तो वो अनुमान होता है। जब हम कहें कि गुलाब लाल है और वो बहुत अच्छा है और इससे कोई तीसरा चीज हम निकाल लें, है ना, या इसको ऐसे कहें कि पहाड़ पर धुआं है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है और पहाड़ पर धुआं है, इससे एक तीसरा वाक्य निकाल लेते हैं कि अतः पहाड़ पर अग्नि है। तो ये जब दो वाक्य को मिला देते हैं और उनसे हम कोई तीसरा वाक्य निकाल लेते हैं तो वह अनुमान है ना। जैसे अगर ये हम जान लें कि सभी मालदह आम मीठे हैं और हम इस बात को जान लेते हैं कि मीठी चीजों में मालदह आम भी है, अब एक निर्णय से हम दूसरा निर्णय निकाल लेने की क्रिया से अनुमान करते हैं। जैसे पहले हमने क्या कहा कि सभी मालदह आम मीठे हैं, अब इससे हम एक चीज और जान गए हैं कि दुनिया में जो भी मीठी चीजें हैं उन सारी मीठी चीजों में एक चीज मालदह आम भी है, ये हमने जान लिया। यही प्रक्रिया अनुमान है, यानी एक निर्णय से दूसरा निर्णय निकाल लेना, एक ज्ञान से दूसरा ज्ञान को सामने ले आना, ये अनुमान है। और इस अनुमान को जब हम भाषा में व्यक्त करते हैं, जब शब्द में कहते हैं, तब उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, युक्ति कहते हैं। अतः विचार जो है वो हमारी मानसिक प्रक्रियाओं को भी कहा जाता है, या इन प्रक्रियाओं के फल को भी विचार कहा जाता है। और तर्कशास्त्र का संबंध मानसिक क्रिया से नहीं अपितु उसके परिणाम से है, जिसका मुख्य विषय अनुमान है, लेकिन वाक्य और पद अनुमान के अंग हैं, अतः इसमें उनका भी अध्ययन होता है। वाक्य और पद का भी हम अध्ययन करते हैं इसमें। ये तो विचार की बात हो गई। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है भाषा। भाषा शब्द का प्रयोग भी विस्तृत अर्थों में होता है, जैसे पशुओं का चीखना, चिल्लाना, भौंकना या किसी तरह की ध्वनि को पशुओं की भाषा कहा जाता है। जब कोई जानवर चिल्लाता है तो उसको उनकी भाषा कहते हैं। उसी तरह से लेकिन एक बात है कि इस तरह की जो भाषा है, जो जैसे पशु का चिल्लाना, कोई कुत्ता भौंक रहा है तो उसकी जो भाषा है उसका तर्कशास्त्र से कोई संबंध नहीं है, तर्कशास्त्र से कोई रिलेशन नहीं है। तर्कशास्त्र में भाषा हम उस स्पष्ट ध्वनि को कहते हैं जो ध्वनि इंद्रियों से निकली हो, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 6ठी इंद्रिय हमारे हैं, इन इंद्रियों से जो ध्वनि निकलती है या जो उच्चारण करने के बाद शब्द को चिन्ह रूप में जब लिखित शब्द में हम लिख सकें, उसी को भाषा कहेंगे। यानी जिसको हम बोलते हैं, जो हम बोल रहे हैं, उसको अगर हम लिख सकें तो वही भाषा होगा। हम कुछ भी कह देंगे, लिख नहीं सकेंगे तो उसको वो भाषा नहीं होगा। भाषा वो उसको कहा जाएगा जिसको लिखा जा सके, यानी जिसको एक शब्द प्रदान किया जा सके, जिसको एक रूप प्रदान किया जा सके। भाषा की क्रिया क्या है? तो कहते हैं विचारों को व्यक्त करना, विचार को व्यक्त करना, विचार को सबके सामने रखना, यही भाषा की क्रिया है। अतः विचार और भाषा में बहुत घनिष्ठ संबंध है। जब हम किसी भी समस्या पर विचार करते हैं तो मन ही मन हम उसको बोलते भी हैं, है ना। हम विचार जिस समय करते हैं तो देखना, जब आमतौर पर जब कोई भी कुछ सोचता है ना तो उसको वो मन ही मन दोहराता रहता है, बोलते रहता है। कुछ लोग हैं कि काफी जोर से बोलने लगते हैं तो कहते हैं क्या हमेशा बोलते रहता है, लेकिन ऐसा ही है। बोलने का मतलब है कि वो कुछ विचार कर रहा है और वही शब्द रूप में सामने आ रहा है और वो बोल रहा है। तो हम जब भी कोई विचार करते हैं तो मन ही मन उसको बोलते रहते हैं। विचार प्रायः भाषा में व्यक्त होता है, और जब हम दूसरों को अपना विचार बतलाना चाहते हैं, हम जो विचार कर रहे हैं वो जब हम दूसरे को, सामने वाले को बतलाना चाहते हैं तो किसी न किसी रूप में भाषा का प्रयोग होना आवश्यक हो जाता है। हम भाषा का प्रयोग करते हैं, और भाषा वास्तव में विचार का ही एक व्यक्त रूप है, प्रेजेंट रूप है।
और इसी के द्वारा यानी भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, या भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार को लिख सकते हैं। अब वाद विवाद में जब हम कोई तर्क करते हैं तब बिना भाषा के हम अपने विचारों को व्यक्त कर ही नहीं सकते। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार को व्यक्त करते हैं। भाषा विचार की सहायक क्रिया है। विचार की ही सहायक क्रिया एक्सिलरी वर्ब भाषा है। भाषा और विचार इन दोनों का विकास साथ साथ होता है, दोनों का डेवलपमेंट साथ साथ होता है। निश्चित और स्पष्ट विचार निश्चित और स्पष्ट भाषा में व्यक्त होते हैं। जो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहता है ना, तो उसके लिए लैंग्वेज भी क्लियर होता है। लेकिन और यहाँ ये हमेशा ध्यान रखो कि निश्चित और स्पष्ट भाषा, जो लैंग्वेज एकदम कंफर्म है, निश्चित है, भाषा जिसकी निश्चित है, वही अच्छे विचार को प्रोत्साहित भी करती है। इसलिए जितना हो सके क्लियर बोलो, स्पष्ट बोलो। भाषा स्मृति में सहायक है। जो बात हमने आज से 5 साल पहले कही थी उसको अभी हम फिर याद कर लेते हैं, तो इसको स्मरण कहते हैं ना। ये जो स्मरण है, ये जो स्मृति है, इसमें भी भाषा सहायक है। विचार को याद रखने का एक ही तरीका है और वो तरीका है भाषा। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को याद रख सकते हैं। हर भिन्न भिन्न वस्तु का हम हमेशा अनुभव करते हैं, अलग अलग तरह की विचारों का अनुभव करते हैं, अनेक अलग अलग तरह की वस्तुओं का अनुभव करते हैं, अनेक अलग अलग तरह के हमारे फीलिंग्स आते हैं, और उन सब को याद रखने का एक ही तरीका है, उनका नाम याद रखना और उनके बारे में याद रखना। और ये चीज भाषा के माध्यम से ही हो सकता है। और तर्कशास्त्र का संबंध विचार से है, हमने अभी देखा। और जब विचार से संबंध है और विचार की ही सहायक क्रिया भाषा है, तो जाहिर सी बात है कि भाषा से भी तर्कशास्त्र का गहरा संबंध है। और भाषा में जब कोई दोष होगा तब विचार में भी दोष हो जाएगा, विचार भी दोषपूर्ण हो जाएगा। इसलिए विचार को अगर दोष से बचाना है तो ये जरूरी है कि भाषा का भी अध्ययन हम करें और भाषा के को भी दोषों से मुक्त रखें। भाषा भी दोषपूर्ण न हो, और भाषा जब दोषपूर्ण नहीं होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि विचार भी दोष मुक्त होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था विचार और भाषा। अब